आपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के में साथियों, आज हम 17 अगस्त 2021 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था आज उसको लेकर के आए हुए हैं। ठीक, थोड़ा इस प्रश्नों का आंसर ढूंढने में मुझे समय लग गया, इसलिए मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। तो चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन को जो है शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं बताए हैं। ठीक है, माने जाते हैं बताए। तो किसने बताया है? हमारे ये के एम कपाड़िया जी ने बताया है। ठीक है, हमारे के एम कपाड़िया। देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है 2003 में भी पूछा गया था। ठीक है, 2003 में। तो ये जब हिंदू विवाह का अध्ययन कर रहे थे उसमें उन्होंने बताया कि हिंदू विवाह जो होता है सबसे पहले किसकी पूर्ति के लिए होता है? धर्म की पूर्ति के लिए। जो सेकंड नंबर पर होता है हमारा वो प्रजा के लिए होता है। प्रजा का मतलब ये होता है संतानों की उत्पत्ति के लिए। और रति रति जो हमारा होता है आनंद के लिए। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सामान्यकृत अन्य की अवधारणा किसने दी? तो यह सामान्यकृत अन्य की अवधारणा किसने दी थी? GH मीट। और ये सामान्यकृत अन्य जो है फ्रेंड, ठीक है, ये जो सामान्यकृत अन्य जो है हमारा, ये महत्वपूर्ण अन्य के नाम से भी जाना जाता है। ये कहीं कहीं महत्वपूर्ण अन्य के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो इंग्लिश शब्द है जनरलाइज्ड अदर, ये सेम रहता है और ये हिंदी वाला जो है चेंज होता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। और यही जब उल्टा हो जाए, जब पुरुष जो है हमारा उच्च वर्ण का हो, ठीक है, जो पुरुष है हमारा उच्च वर्ण का हो और स्त्री हमारी क्या हो? निम्न वर्ण की, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? अनुलोम विवाह हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब उसे उस प्रणाली को तो तब इस प्रणाली को कहते हैं, इस प्रणाली क्या कहते हैं फ्रेंड? हम कहते हैं परिवीक्षा। ठीक है, परिवीक्षा कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये पैरोल होता है, ठीक, ये हमारा जो पैरोल होता है ना, जो पैरोल पैरोल यहाँ होता है सशर्त नियम। कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिसे छोड़ा जाता है कि भाई इस काम के लिए आप इतने दिन के लिए जा रहे हैं तो ठीक है जाइए, फिर आगे रहिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। समाज शास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? तो कौन था फ्रेंड? ये हमारा इमाइल दुर्खिम हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ लीज ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी फ्रेंड? ये इमाइल दुर्खिम। बहुत ही फेमस पुस्तक है और कई बार पूछी भी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत गलत है? किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन एवं गिलिन कल्चरल सोशोलॉजी, और हमारे जो के एम कपाड़िया है ये हिंदू मैरिज की बुक नहीं दी है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह कौन सा होगा? सी, के एम कपाड़िया। आगे चलिए चलते हैं। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये विकसित की थी मैक्स वेबर ने। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो यह की गई थी हमारे ऑगस्ट काउंट के द्वारा। आगे चलिए, इस प्रश्न को थोड़ा हम जल्दी देख लेते हैं क्योंकि हम पढ़े तो हैं ही। ठीक, केवल हमें आंसर की चाहिए, हमें मिलाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसलिए हम जल्दी देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेन हम बाद में कर देंगे या फिर जब आप लोग कहेंगे। और आप लोगों को ये लगता है कि इस प्रश्न का आंसर ये नहीं बल्कि दूसरा होना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। अपनी पुस्तक चार्ल्स कूले में अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो किस में किया था ये फ्रेंड? ये किया था हमारा ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे मैकाइवर और पेज का। चलिए आगे। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो ये दी थी हमारे मैकाइवर पेज ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुदाय
लघुत्तम प्रादेशिक समूह है, सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले कौन है? किंग्सले डेविस। देखिए इसे हमें मिलाना है, ठीक है, तो इसको हम मिला लेते हैं। 14 का हमारा 20 सही है, ठीक। देखिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? हमारे कार्ल मार्क्स। त्रिस्तरीय सिद्धांत तुम्हारे किसने दिया था? बी कौन हो जाएगा? एक सेकंड, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा ऊपर। हाँ देखिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स कूले दिए थे, ठीक। और त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था? ये हमारे कांट दिए थे, ठीक। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? ये कूले दिए थे। और सम्राट और परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? ये पेरेटो। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ की गई थी हमारा 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी 2015 को। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हमारे जो उद्विकास सिद्धांत है कौन है? हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? तो कौन है फ्रेंड? हमारे इमाइल दुर्खिम, ठीक है, इमाइल दुर्खिम। चलिए आगे चलते हैं। जात एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? इस कथन से मजूमदार कहते हैं कि जात एक बंद वर्ग है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो माता ये हमारे प्राथमिक संबंधी, पिता प्राथमिक संबंधी, भाई प्राथमिक संबंधी। तो चाचा हमारा ये जौन है कौन है? द्वितीयक संबंधी है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? तो औपचारिक नियंत्रण कौन है? जो हमारा राज्य है, ठीक। जन रीतियाँ परंपराएं और सामाजिक भय एक ऐसा है हमारा औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है। औपचारिक वह होता है जिसमें सब कुछ जो है निश्चित रहता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सामाजिक अस्थिरीकरण है समाज का सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? तो समिति की विशेषता कौन सी नहीं है? ये हमारा डी वाला, सामुदायिक भावना का अनुसरण करना, ठीक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से राधा कमल द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। तो राधा कौन मुखर्जी कौन सी पुस्तक लिखी थी इसमें से? दी सोशोलॉजी ऑफ वैल्यूज। अगला देखिए। सामाजिक अस्थिरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्रकारात्मक सिद्धांत हमारे जो किसने प्रतिपादित किया वह हमारे किंग्सले डेविस, ठीक। आगे देखते हैं। समिति के सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? हमारे मैकायर और पेज ने कहा है, ठीक। अगला देखिए। योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? तो वह कौन सा सेट सम्मिलित है? वह है मानवता और तर्क बुद्धि, ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से द्विज जातियाँ, ठीक है, द्विज कहा जाता है तो उसे किसे कहा जाता है? वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। आगे देखिए। सामाजिक अस्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है? एक आयामी, द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी और चतुर्थायामी। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? त्रिआयामी। अगला चलिए। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की है? जिम्मरमैन। आगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? है राजा राम मोहन राय, ठीक। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? सामाजिक
विरासत। ठीक, सामाजिक शरीर शास्त्र दिए हैं। ठीक, और सामाजिक स्वरूप शास्त्र ये भी दिए हैं, और सामान्य समाजशास्त्र ये भी दिए हैं, लेकिन सामाजिक विरासत की बात इमाइल दुर्खिम नहीं करते हैं। द सिटी किसकी पुस्तक है? तो यह द सिटी किसकी पुस्तक है? मैक्स वेबर की। आगे चलिए, वर्ग संघर्ष के प्रत्यय कौन थे? तो वर्ग संघर्ष के प्रत्यय हमारे कौन है? कार्ल मार्क्स। लैबोरेट, ठीक, लैबोरेट जिसे हम हिंदी में कहते हैं देवर विवाह। ठीक है, देवर विवाह है क्या है? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। आगे चलिए, सामुदायिक भाव के तीनों तत्व। देखिए फ्रेंड, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर अभी हमें नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों के पास इसका आंसर हो तो आप लोग इसको ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, और वैसे हमें ये आगमन और रॉबर्ट बी स्ट्रीट दोनों में से कोई एक लग रहा है, अब कौन है पता नहीं, कंफर्म नहीं। जैसे कंफर्म होगा आपको हम बता देंगे। आगे चलिए, संस्कृत को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? तो किसने वर्गीकृत किया है? हमारे सोरोकिन ने। सोरोकिन। आगे चलिए, जीपी मैडाक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? तो हमारे आते हैं 33। और जो हमारे तृतीयक हैं वो उनके 151 आते हैं। आगे चलिए, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है किसने कहा? तो किसने कहा है? रॉबर्ट बी स्ट्रीट। आगे चलिए, ये हमारा मिलाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं इसमें कौन सही है। देखिए बस ये ऊपर, हाँ, जेमिन साफ्ट और जेसिल साफ्ट ये किसकी बात करते हैं? कौन बात करता है ये? चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। देखिए, जेमिन साफ्ट और जेसिल साफ्ट की बात किसने किया है? एप्टानिच। सांस्कृतिक विलंबना, आगमन। आत्महत्या, इमाइल दुर्खिम। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत हमारे बी पैरोटे हैं। ठीक है, इस प्रकार ए का जो है 1 और बी का जो है 4, सी का 2 और डी का 3। तो हमारा कौन सही हो जाएगा इसमें से? डी का 3, ए का 1 और बी का 4 और सी का 2। तुम्हारा ऑप्शन सी। ठीक है, 39 का सी। आगे चलिए, किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? तो ये किसने कहा है? हमारे एंथनी किडिंग्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एनटीए यूसी नेट के में। आगे चलिए, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। आप सब लोगों को पता ही है। अगला देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा हमारे एम.एन. श्रीनिवास। ठीक, एम.एन. श्रीनिवास। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? तो किसने किया था? हमारे मैकियम मैरिट। आगे देखिए, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक, और जीवन निवाही सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा हमारे मालथर जी ने कहा है। ठीक, और ये हमने अपने वीडियो में बताया भी है, जो सामाजिक उद्भव में पार्ट 1 करके वीडियो बनाई है। और इसमें जो जनसंख्या बढ़ती है ज्यामितीय रूप में बढ़ती है, जैसे मान लीजिए आज 2 है तो 25 साल बाद वो कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। वहाँ 25 साल बाद फिर कितना हो जाएगी? 8। 25 साल बाद फिर 16, फिर 32। ठीक है, आगे चलिए, किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता? तो किसने कहा है फ्रेंड? ये हमारे ऑगस्ट काम्टे। विज्ञानों का संस्करण का जो सिद्धांत दिए थे हमारे ऑगस्ट काम्टे के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? तो ये हमारा जो है ये विवाह है। ठीक है, विवाह है, और ये ऑप्शन लगभग ये हमारा ये जाति और परिवार को भी है, तो ये हमारा डी भी हो सकता है क्योंकि हमने विवाह को माना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जाति और परिवार भी एक तरह से संस्था ही है, तो ये ऑप्शन इसमें से सी और डी दोनों बनते हैं।
आगे चलिए चलते हैं। एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या होता है? तो वह होता है फ्रेंड आयु। ठीक, आयु के आधार पे हम बता सकते हैं कि वो वयस्क है या फिर बाल अपराधी। आगे चलिए। जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा किसने दी? हमारा कूल ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? हमारे ऑगस्ट काम्टे, इन्होंने दिया था हमारा MAPCBS। ठीक, एम का मतलब मैथ, एक मतलब एस्ट्रोलॉजी, पी हमारा जो फिजिक्स, सी हमारा केमिस्ट्री, बी हमारा बायो और एस हमारा सोशियोलॉजी। इस तरह से इन्होंने दिया था। आगे चलिए। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर, मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया? तो हमारे किसने किया था? ये हमारे डेनियल थानर ने किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी? तो किसने दी है फ्रेंड? एंथनी गिडिंग्स। ठीक है, एंथनी गिडिंग्स ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है। आगे चलिए चलते हैं। किसने कहा समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? तो हमारे बांस और बेकर थे। ठीक है, उन्होंने कहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए, बांस। द हरिजन एलिट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी थी सच्चिदानंद। अगला देख लेते हैं। इसको देखिए फ्रेंड, हम व्याख्यात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं और क्योंकि हमें केवल आंसर मिलाना है कितना हमारा सही है, इसलिए हम जल्दी जल्दी ऑप्शन को देख ले रहे हैं। द होली फैमिली, द होली फैमिली किसने ली था? ये लिखा था पहले फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल किसने लिखा था? हमारे कौन, किसकी बुक है ये? हर्बर्ट स्पेंसर की। ठीक, द होली फैमिली ये किसकी पुस्तक है? ये हमारे कार्ल मार्क्स की है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये हमारे इमाइल दुर्खिम के है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे किसकी है? मैक्स वेबर का है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक समुदाय से संबंधित नहीं है? तो ये किस कौन से नहीं है? हमारे LT हाउस। इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक, जो ये फार्मूला है हमारा ये है TB पर MBBS। ठीक है, TB पर MBBS। ये हमारे कैसे हैं? समाजशास्त्री हैं, स्वरूपात्मक समाजशास्त्री हैं ये। और जो हमारा अगला होता है, ठीक है, अगला जो फार्मूला है SDGS। ठीक है, SDGS, सोरोकिन, दुर्खिम, गिडिंग्स और गिंग्सबर्ग। ठीक है, सोरोकिन, दुर्खिम और ये हमारे जो ये गिंग्सबर्ग हैं। ठीक, और एक हमारी ये हैं जो जॉर्ज सिमेल। आगे चलिए चलते हैं। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? तो समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? हमारे काम्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण नहीं है? तो जनजाति समूह समुदाय का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? तो ये किसने दी थी? हमारे RK मार्टन। ठीक, आगे देख लेते हैं। किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारी होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? तो हमारे किसने कहा था? लेवी से क्रोजर। आगे देख लीजिए। अगला है निम्नलिखित में से किसने मनुष्य समूह को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में वर्गित किया? तो किसने किया था? हमारे CH कूले। ठीक, अगला देख लेते हैं। समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है और न उनकी दासी अपितु उनकी भागिनी मानी जाती है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन किसने कहा है मेरे पे? तो ये हमारे बांस और बेकर के हैं। ये क्वेश्चन हमारे पहले पूछा है। भागिनी का मतलब क्या होता है? बहन होता है। ठीक है, बहन। ये क्वेश्चन हमारा पहले ही पूछा गया है, बांस एवं बेकर। आगे चलिए चलते हैं। भारतीय समाज खुला नहीं होते। ठीक है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज
भी नहीं रहा किसने कहा है? तो इस प्रश्न का आंसर हमें नहीं मिला है। आप लोगों को अगर मिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे 63 पे आते हैं। किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? तो ये कहा है इलियट एवं मैरिल ने। आगे निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? ये हमारे राश। आगे एन ई से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखने वाले विख्यात कौन है? तो ये लिखने वाले हमारे हैं माल्थस। ठीक है, तो हम अपना जो ये वीडियो बनाए हुए थे, ठीक, समाजशास्त्र का उद्भव वीडियो फर्स्ट में, तो पार्ट 1 जो हमने करके क्लास 1 करके बनाया है, उसमें हमने ये बताया था। आगे निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा से जोड़ा? तो हमारे मैक्स वेबर हैं। ठीक, आगे चलिए। सेक्रेट और प्रोफेन, पवित्र और पवित्र की अवधारणा किसने दी थी? तो हमारे अवधारणा दी थी हमारे इमाइल दुर्खी, सबको पता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? तो हमारा जो है 73वां संशोधन। ठीक, आगे चलिए। संघर्षशील समाज में औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? तो हमारे किसने किया था? ये हर्बर्ट स्पेंसर। आगे चलिए। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो हमारा 1961 में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है? तो हमारे किसने किया था? H.M. जॉनसन। आगे चलिए। किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाव दिए हैं? तो किसने दिया है? हमारे W.L. वार्नर। वो कौन कौन से परिवार हैं? जन्मित और प्रजनन। हिंदी विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। क्या मनाही है फ्रेंड? सपिंड विवाह, कि अपने सपिंड के अंदर हम विवाह नहीं कर सकते। मैडाक के अनुसार कितने संबंधित तृतीयक नातेदारी के श्रेणी में आते हैं? तो कितने आते हैं? 151। और द्वितीयक में कैसे कितने आते हैं? 333। ठीक, निम्नलिखित कितने आते हैं? द्वितीयक में 33 और तृतीयक में कितने आते हैं? 151। निम्नलिखित पुस्तकों में से G.S. घुरियर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी पुस्तक है? द कास्ट क्लास एंड एक्यूपेशन। आगे चलिए। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? हमारे P.H. प्रभु हैं। भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने चलाए? तो आचार्य विनोबा भावे। देखिए इसके देख लेते हैं। हमारा श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया था? हमारे आंद्रे बित्तई। ठीक, और रामपुरा M.N. श्रीनिवास। ठीक, और समीरपेट का S.C. दुबे और किशनगढ़ का मैकियम मेरिट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सही है? 3 वाला, तीसरा C। किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? तो किसने किया फ्रेंड? प्रत्यक्षवाद, संघर्ष सिद्धांत और सर्वप्रथम सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय प्रकारवाद। तो ये किसने किया? हमारा ये हमारे किए हैं डॉन मार्टिनडेल। ठीक है, डॉन मार्टिनडेल, ऑप्शन C। उत्तर प्रदेश में किस विद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो हमारा सबसे पहले कब हुआ? लखनऊ विश्वविद्यालय में। और अगर भारत की बात की जाए तब मुंबई में। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा? तो किसने कहा है? ये हमारे ये क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड, तो ये किसने कहा था? ये हमारे कहे थे आगबन और नीमकाफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉपुलेशन बॉम्ब, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारे हैं पॉल एहरलिच। आगे देख लेते हैं। किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? तो ये हमारा जो है वेस्टर्न मार्क, ठीक है, वेस्टर्न मार्क पे हम लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग इसको भी मानते हैं। देखिए ब्रीफाल्ड या वेस्टर्न मार्क, ठीक, इसी में से कोई हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जहाँ तक हमें लग रहा है वो हमारे वेस्टर्न मार्क ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसने दी? तो आई और मी की अवधारणा किसने दी थी? G.H. मी।
किसने कहा है, यह देखा गया कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असमान समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड हमारे? देखिए इसका हमें आंसर नहीं मिला हुआ है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन में है, तो हमें लग रहा है ये चार्ल्स बेगल हैं, लेकिन इसका हमने नहीं लगाया। तो आप लोगों को अगर मिले इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किया गया? निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो मिलता हमारा ऋग्वेद में। ठीक, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? तो कौन करता है? सभी। जन्म और मृत्यु दर, देशांतरण की दिशा, लिंग अनुपात, उपयुक्त सभी। चलिए सभी करते हैं। निम्नलिखित में से सहभागी प्रक्रिया नहीं है, तो सहभागी प्रक्रिया कौन सी नहीं है? हमारा प्रतिकूलता। अगला देखते हैं। गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है हमारा? ये मानसिक कर्म। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है हमारे हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक? वेस्टर्न मार्क। पावर एलिट की अवधारणा किसने दी? पावर एलिट की अवधारणा हमारी दी है C.W. मिल्स ने। ठीक, अगला चलिए। मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्री में कौन विख्यात है? तो राधा कमल मुखर्जी। मूल्यों की बात करते हैं। ठीक है, अगला। एंथ्रोसेंट्रिज्म निजात केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया? तो किसने किया है? हमारे H.M. जॉनसन, A. टानवी, कूले। तो हमारे कौन सा? ये समनर ने किया है। ठीक, आगे देखिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? तो कौन? हमारे योगेंद्र सिंह हैं। आगे चलिए। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया? तो किसने किया था? ये हमारे L. ड्यूमा ने। आगे। सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की? तो किसने की है हमारे? देखिए सबसे पहले जो रचना की थी हमारे हर्बर्ट ब्लूमर है, सबसे पहले इन्होंने रचना की थी। ठीक, और इसका जो व्याख्या के रूप में जो वर्णन किसने किया था? हमारे मेड किए थे। तो ये ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं। देखिए कौन सा मानता है आंसर की जो आएगा हमारा। ठीक, आगे। यांत्रिक एवं सावी एकता के आधार पर सरल समाज औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? तो हमारे किसने किया है? इमाइल दुर्खिम। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीटर और पर्जर। ठीक, आगे। किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो सर्वप्रथम हमारा मुंबई विश्वविद्यालय में, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, कांड के विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। अगर देखिए 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक, समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी हमारे हर्बर्ट स्पेंसर। आगे चलिए। अगला है। निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी थी? हमारे M.N. श्रीनिवास। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता नहीं है, तो ये कौन सी विशेषता नहीं है? शारीरिक सामीप्य। क्रय द्वारा किया गया हिंदी विवाह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? हमारा असुर विवाह कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया की आदिम जनजाति के आनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत का विकास किया? तो ये किसने किया था? हमारा ये मेलिनोवस्की। निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया? तो किसने किया था? हमारे इमाइल दुर्खिम। किसने सामाजिक समूह को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? तो किसने किया है? R.B. रिस्ट्रीट। ठीक है, ये श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह। आगे चलिए। किन्सिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक, ये किसने पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लिखी है हमारे ययाति कर्वे ने। क्वेश्चन नंबर 109। तो देखिए किसने नगरवाद की
4 विशेषताओं का उल्लेख किया है, वो किया है हमारे लुईस बेथ ने। युक्सन, यू फंक्शन और डिस फंक्शन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो यह किसने प्रस्तुत की है? मैरियम जे लोबी ने। ठीक है। समाजशास्त्र के सर्वप्रथम संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो हमारे कौन है? जी सिमेल। ठीक है, जी सिमेल। आगे चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? तो किसमें ऐच्छिक होती है? हमारे यह समिति में। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो वो कौन थे? काका कालेलकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? मृत्यु एक पुरुषार्थ नहीं है। अगस्त काम का त्रिस्तरीय सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक विषय है? वो कैसा है? रेखीय है। परिहास संबंध होता है किसके किसके बीच होता है? हमारा जीजा और साली के मध्य होता है। अगला, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो आगमन और नीम का आपने भौतिक और अभौतिक दोनों की अवधारणा दी थी। निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति और समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है? तो किसमें कर लेता है? वह 7वीं करण में कर लेता है। ठीक है। किसने लघु और बृहद परंपरा शब्दों को व्यक्त किया? तो किसने किया फ्रेंड? रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। आगे चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से निधनता का कौन एक कारण है? तो वह हमारा कौन सा है? अशिक्षा है, जनसंख्या है, बेरोजगारी है, कनिंग मतलब उपयुक्त सभी। अगला देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो यह कौन सा सत्य है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोट का विवाह नहीं है? वो कौन सा नहीं है? गांधर्व विवाह। ठीक। अगला, श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा है? हमारे सदरलैंड का। ठीक। अगला देखिए, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे कौन है? AR देसाई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 125 लास्ट क्वेश्चन है। किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। हमारे किसने कहा था? ये रॉबर्ट बिरस्टिट। इस तरह से हमारे टोटल 125 क्वेश्चन सही होते हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन का आंसर हम नहीं पाए हैं। अगर आप लोगों को मिला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक। और आप लोगों को लगता हो कहीं किसी और क्वेश्चन का आंसर हम जो बताएं वो नहीं होगा, कोई और हो, ठीक है, तो वो भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन आप लोग से जो है ऑथेंटिक की के साथ, ठीक है, आंसर बताइए, ताकि हम भी देखें तो मतलब लगे कि नहीं भाई ये क्वेश्चन जो है गलत है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।